जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इस बात को आपको समझना है। भगवान ने किसी को लूला बना दिया, किसी को लंगड़ा बना दिया, किसी को अंधा बना दिया, किसी को बहरा बना दिया, लेकिन दुखी किसी को नहीं बनाया। दुखी हम खुद हो जाते हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में प्रदूषण बढ़ रहा है। हिंदुस्तान में हाँ, प्रदूषण बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ साथ जीवन का स्तर भी बढ़ रहा है। लोग पहले से ज्यादा घूमने लगे हैं, एंजॉय करने लगे हैं। हाँ, तनाव भी बढ़ रहा है, जो बुरी बात है। किस तरह से तनाव कभी कभी हमें सुसाइड करने पर मजबूर कर देता है। जब किसी एक बात को हम बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं, किसी एक बात पर बहुत ज्यादा फोकस हो जाते हैं, जिसे कहते हैं ऑल और नन फिनोमिना। जैसे किसी बच्चे का पीएमटी में सिलेक्शन नहीं होने के बाद उसे लगता है कि अब जीवन में कुछ भी नहीं बचा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं भी एमडी एग्जाम खत्म होने के बाद सुसाइडल थॉट से परेशान था। मुझे लगता था मर जाऊं, लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि अगर मैं मरूंगा तो उसके पहले कम से कम 10 आतंकवादियों को मार के मरूंगा। तो थॉट्स हम सबके पास आते हैं, हमको इन थॉट्स के साथ जीना है, हमको इस स्ट्रेस को खत्म करना है। गौतम बुद्ध ने कहा है सिर्फ 3 बातें। नंबर 1, इस दुनिया में तनाव है या इस दुनिया में दुख है। नंबर 2, दुख का कारण है। और नंबर 3, दुख का निवारण है। आपको एक काउंसलर, एक साइकेट्रिस्ट को पकड़ना है। मैं भी एक साइकेट्रिस्ट हूं, मेरा नाम है डॉक्टर देवेंद्र रत्नानी। मैंने जेजे हॉस्पिटल मुंबई से साइकेट्री में एमडी किया है और मैं 8 साल से भिलाई में प्रैक्टिस करता हूं। आपका एक अच्छा काउंसलर मैं बन सकता हूं, आपका एक अच्छा काउंसलर आपके रिश्तेदार बन सकते हैं, आपके माँ पिताजी, आपके भाई बहन, कोई दूसरे रिलेटिव या कोई घर के पास के काउंसलर या साइकेट्रिस्ट, जिनके पास जाकर आपको उस दुख का कारण समझना पड़ेगा, उसका निवारण समझना पड़ेगा। कई बार वो एडजस्टमेंट हम अपने अंदर कर लेते हैं, कई बार हम एटमॉस्फेयर में, सराउंडिंग में कर लेते हैं और उस तनाव में से बाहर निकल जाते हैं। आज आपके लिए सुसाइड का थॉट आना, उदास होना, परेशान होना बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए नहीं, इसीलिए नहीं क्योंकि ये थॉट मुझे नहीं आ रहा है, इसीलिए कि आज से ठीक 2 या 3 महीने बाद आप हंसने लगोगे कि मैं कैसे इतना परेशान हो गया था। इसीलिए ये बात बहुत छोटी है, इसीलिए इतनी बड़ी बेवकूफी मत करना। इस बेवकूफी से बड़ी बेवकूफी इस दुनिया में नहीं है। कितने लोग मर गए, स्वाइन फ्लू में मर गए, कितने लोग पाकिस्तान में स्कूल में बच्चे मर गए, कितने लोगों आतंकवाद के कारण मर गए, कितने एक्सीडेंट में मर गए। मलेशियन एयरक्राफ्ट पानी में गिर गया, एक मलेशियन एयरक्राफ्ट सोवियत रूस ने गिरा दिया, एक मलेशियन एयरक्राफ्ट का आज तक पता नहीं कि कहां गया। भगवान ने आपको नहीं मारा है, मुझे नहीं मारा है, क्योंकि भगवान ने हमारे अंदर जीवन दिया है। भगवान चाहता है कि हम खुश रहें, भगवान चाहता है कि हम जिंदा रहें, तो हमें जिंदा रहना होगा। अगर भगवान हमारे लिए अच्छा देख रहा है तो आपके लिए भगवान जीसस क्राइस्ट भी हो सकते हैं और खुदा भी हो सकते हैं। मेरी किसी काउंसलिंग साइकोलॉजी की बुक में भगवान नहीं लिखा, लेकिन मैं ये बात इसीलिए कहता हूं क्योंकि हमें ताकत मिलती है, हमें इससे एनर्जी मिलती है। तो भगवान ने हमें दुखी नहीं बनाया, हमें सुखी बनना है, हमें एक अच्छा काउंसलर ढूंढना है। मैं भी एक बहुत अच्छे ग्रुप से जुड़ा हुआ हूं जिसका नाम है डोनेट फॉर इंडिया। इनके एक्सपर्ट पैनल का मैं मेंबर हूं। आप जब चाहे मेरी मदद ले सकते हैं, मैं तहे दिल से आपका स्वागत करूंगा, लेकिन ये गलती मत करना। अब आगे जीवन में क्या करना है वो डिसाइड करना है और आगे चलना है, परेशान नहीं होना है, ये कसम खाना है।